नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ, आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम में बहुत सारे नुस्खे, बहुत सारे रामबाण उपचार आपको बताए जाते हैं, जिसके माध्यम से आप अपने आप को स्वस्थ, तंदुरुस्त और रोग मुक्त रख सकते हैं। क्योंकि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यही है कि आप सभी लोग किसी भी प्रकार की बीमारियों से घिरे हुए ना रहें, कोई भी रोग ग्रस्त ना रहे, हर एक व्यक्ति रोग मुक्त रहे, स्वस्थ जीवन जिए। क्योंकि ये प्रकृति, ये कुदरत हमें जो चीज़ें देती है वो हमारे लाभ के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लाभ के लिए, हमारे मानसिक लाभ के लिए, लेकिन इसकी सही पहचान हमें नहीं होती, या यूँ कहें हमारा रुझान नहीं होता। हम अधिकतर अपना समय बचाने के लिए कृत्रिम चीज़ों का ज़्यादा उपयोग करते हैं। तो वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं समय तो बचा सकती हैं, लेकिन नुकसानदायक भी होती हैं हमारे शरीर के लिए। बहुत सा ऐसा भोजन है जो जल्दी पकाया जा सकता है, जल्दी बन जाता है, जल्दी तैयार हो जाता है, स्वाद भी बहुत होता है, लेकिन वो पचने में उतना ही ज़्यादा वक्त लगाता है, और ऐसे में वही चीज़ें हमें नुकसान करती हैं। ऐसे ही सब विषयों पर हम इस कार्यक्रम में चर्चा करते हैं आपकी सेहत और आपकी तंदुरुस्ती के लिए, और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने आयुर्वेद के ज्ञाता गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। चलिए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करेंगे, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गुरु जी, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। दर्शकों, बहुत सारे, ज़रूरी नहीं है कि रोग किसका कोई नाम हो, रोग की कोई पहचान हो, वो तभी रोग माना जाता है। सही से नियम ना कर पाने की वजह से, सही दिनचर्या ना हो पाने की वजह से भी जो परेशानियां होती हैं वो भी रोग में ही गिनती होती है। यानी हम अपने शरीर को सही समय पर आराम नहीं दे पाते हैं, समय पर भोजन नहीं दे पाते हैं, या जितना शरीर को भोजन चाहिए होता है उससे कम या अत्यधिक स्वाद के प्राथमिकता को मद्देनज़र रखते हुए हम अधिक भोजन दे दें, तो अनियमितताएं जब आ जाती हैं तो कहीं ना कहीं रोग को जन्म मिलता है। यानी जब रोग बढ़ जाता है, रोग पनप जाता है शरीर में, तब परेशानी का सबब आपके लिए तैयार होता है। तो ये सारी चीज़ें हम सभी के किसी के साथ भी ना हो, इसलिए हम ये कार्यक्रम लाते हैं और आप तक हम तमाम वो जानकारी पहुंचाते हैं जिसके माध्यम से आप अपने आप को स्वस्थ और निरोगी रख सकें। और इसी कड़ी में हम जो चीज़ें आपको बताते हैं, जो उपचार गुरुजी के माध्यम से आप तक हम पहुंचाते हैं, हम चाहते हैं कि आप उस उपचार को, जो भी चीज़ें आपको बताई जाएं, जो सलाह बताई जाती हैं, उन सभी को आप यदि लिख लेते हैं तो आपके जहन में उम्र भर साथ आपके वो बने रहती हैं। इसलिए हम आपको ध्यान दिलाते हैं कि जब भी कार्यक्रम को देखने बैठें तो कॉपी और पेन लेकर ज़रूर बैठा करें। जो भी नुस्खे बताए जाएं उसको आप लिख ज़रूर लें। और यदि आपके साथ किसी प्रकार का रोग है, कोई भी शारीरिक कष्ट है, तो सीधे तौर पर आप इस कार्यक्रम से जुड़ें, फ़ोन उठाएं, हमें कॉल करें, या आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए संदेश भेज सकते हैं। नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर है। चलिए आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में और शुरू करते हैं अपने नए विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम बात करेंगे, किसी रोग के बारे में तो बात नहीं करने जा रहे हैं, लेकिन रोग को जिस वजह से रोग पनपता है उसके बारे में बात करेंगे। काम का बोझ, आजकल के इस दौर में काम बहुत ज़्यादा सिर चढ़कर हो गया है काम, उसका बोझ इतना रहता है, मानसिक तनाव रहता है, शरीर एक इस तरीके से हो जाता है कि अब टूटा या अब टूटा, टूटन रहती है शरीर के अंदर, बहुत अजीब सा रहने लगता है। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि आखिर इस तरीके की सिचुएशन को आयुर्वेद में किस रोग के नाम से, या इससे किस वजह के रोग उत्पन्न होते हैं? देखिए, जब आदमी को बहुत ज़्यादा थकावट महसूस होती है जी, उसको हम टूटन बोलते हैं जी। और ये काम के बोझ से भी होती है, दौड़ धूप से भी होती है, सोच से भी होती है, और जो निंद्रा पूरी न ले सके उसको तो बहुत लंबे हाथों से लेती है जी। एलोपैथिक में तो इसको स्वाइराइड देते हैं, जिससे कि उसके नशे में उसको पता नहीं लगता शरीर में क्या है, बिल्कुल काम करता रहता जी। परंतु स्वस्थ विचार एकमात्र आश्रम ऐसा है जिसमें किसी किस्म का केमिकल नहीं दिया जाता।
यहाँ पे जड़ी बूटियाँ हैं, पेड़ पौधों के पत्ते हैं, फल हैं, फूल हैं, छाले हैं, इनसे दवाइयाँ बनाई जाती हैं। और इसमें गाय के दूध के ऊपर सबसे ज़्यादा शोध की गई। हमें दवाई में केवल अश्वगंधा और स्थावर देना है इसमें, और गाय का दूध एक वाली देके जब 15 से 18 डिग्री गर्म रह जाए तो उसके साथ 2.5 ग्राम अश्वगंधा और स्थावर कूट के पीस के आपने पाउडर बना रखा है, तो इसका 1 चम्मच लें, ऊपर से दूध का 1 गिलास पिए। 1 गिलास पीने में आधे घंटे का समय लगाएं। पीते पीते आपकी थकावट ऐसे समाप्त होगी जैसे जलती अग्नि में पानी डाल के अग्नि शांत हो जाती, थकावट का नाम नहीं रहेगा। परंतु ये क्रिया आपको दिन में 2-3 बार करनी पड़ेगी। अब आपको चाहे थकावट किसी भी कारण से थी, अश्वगंधा, स्थावर और गाय का दूध इसको ऐसे समाप्त करता है जैसे जलती अग्नि में पानी डाल के अग्नि शांत होती है। परंतु अब इसमें खान पान पे ध्यान देना। चीनी, चाय, कॉफ़ी, तली हुई चीज़ें, मैदे की चीज़ें, बेटाइमा खाना, छना हुआ आटा, धुली हुई दालें, छिली हुई सब्जियाँ सब बंद हो गई, तो आपको लाभ मिलेगा। यदि फिर आप छना हुआ आटा खाते हैं, छिली हुई सब्जियाँ खाते हैं, धुली हुई दालें खाते हैं, तो आपको इससे भी लाभ नहीं होगा, क्योंकि सोडियम, पोटासियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, विटामिन ए, बी, सी, डी, ये सारी चीज़ें छिलके के अंदर होती हैं, चाहे सब्जियां हैं, चाहे दालें हैं, चाहे अनाज है। जिस चीज़ की शरीर में कमी पड़ती है, जैसे कैल्शियम की है, विटामिन की है, बी कम्प्लेक्स की है, सिलिकॉन की है, ये सारी की सारी चीज़ें जो हरी सब्जियां हैं, नर्म छिलके इसमें अंदर बहुत ज़्यादा है, नाजों के अंदर थोड़ी कम है। परंतु जब हम इन चीज़ों को निकाल देते हैं तो सबसे पहले तो हमारा लीवर ख़राब होता है, फिर पैंक्री इंसुलिन नहीं बनाती, पित्ते में तेजाब बढ़ जाता है, खाया पिया जाके पेट में सड़ता है। जब खाया पिया सड़ता है तो हमें गैस बनती है, पेट फूलता है, फिर इसको सैकड़ों बीमारियों को निमंत्रण मिल जाते हैं। परंतु स्वस्थ विचार का नियम है कि दिन का खाना 12 बजे से पहले पहले, बल्कि सूर्य उदय होने के 2 घंटे बाद आप खाना पेट भर के खा लेते हैं। खाना खाते समय 2 गिलास गर्म पानी, लहसुन, प्याज, अदरक का रस मिला के पीते हैं। खाना भी ताज़ा ताज़ा गर्म गर्म, ये नहीं कि शाम का खाना सुबह खा रहे हैं, सुबह का शाम को खा रहे हैं, तो आपको कोई लाभ नहीं होगा। खाना खाते समय जब आप 2 गिलास गर्म पानी में लहसुन, प्याज, अदरक का रस मिला के पिएंगे तो आपका खाना ऐसे पचेगा जैसे रेते के ऊपर पानी डाल के रेते की ढेरी पानी को चूस लेती है, पानी को बहने देती है, ऐसे खाना पचेगा। पैंक्री इंसुलिन बनाएगी, पित्ते में तेजाब नॉर्मल रहेगा, आपके गुर्दे उसको सफाई करेंगे, पूरी टट्टी, पेशाब, खून सब लग लग करेंगे, तिल्ली आपका सभी बनाया हुआ खून स्वीकार करके दिल को देगी, शरीर में कोई रोग हो ही नहीं सकता। मेरा नाम धीरज कुमार है। मैं हरियाणा के शहर रेवाड़ी से आया हूँ और मुझे करीबन 15 साल की एज से मतलब हार्ट में वाल में श्रिंक था और मेरे पैर के जोड़ रुक गए थे। दिल्ली मेडिकल मेरा इलाज चला। मैंने करीबन 15 साल दवाई खाई है और उसके बावजूद उन्हीं के ट्रीटमेंट के अंदर मुझे पैरालिसिस आ गया था और जिसकी वजह से मेरे राइट पैर के अंदर थोड़ा इफेक्ट आया था। मगर इनकी दवाई लेने के बाद मैं बिल्कुल ओके हूँ, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है, बिल्कुल ओके हूँ। मुझे किसी ने बताया कि इनके पास आओ, तो मैं इनके पास आया, फिर मैंने यहाँ इनका इलाज कराया और मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है। मेरे पहले वाल्व श्रिंक था, वो भी ठीक हो गया। सारी टेस्टिंग मेरी नॉर्मल आई है, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है। मेरा नाम बीना भाटिया है। मैं रोहिणी सेक्टर 15 में रहती हूँ। मेरी घुटनों की प्रॉब्लम थी 3-4 साल से। मैंने बहुत जगह इलाज कराया, मैंने फोर्टिस में सब जगह,
कहीं भी आराम नहीं आया। थोड़ी देर बस आराम आता, इंजेक्शन भी लगवाए मैंने पेन किलर के, सब कुछ किया, कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। जब मैंने एक दिन बाबा जी का प्रोग्राम देखा, जब मैंने सोचा चलो बाबा जी के पास चलते हैं, लेकिन मैं आई तो हूँ लेकिन विश्वास नहीं था। लेकिन जैसे मैं यहाँ आई, बाबा जी ने मेरी नब्ज़ देखी, बस नब्ज़ देखते ही बता दिया बाबा जी ने कि तुम्हें ये प्रॉब्लम है। बस उसके बाद मैंने दवाई खाई, मुझे 15 दिन में ही बहुत रिलीफ मिल गया। मैं बहुत ठीक हूँ, अब मैं ठीक से चलती हूँ, अपना काम सब कुछ करती हूँ। जो बाबा जी ने नाक में दवाई डाली, उससे भी मुझे बहुत अच्छी नींद आई। जैसे मैं बहुत तरस रही थी नींद के लिए, उससे मुझे नींद बहुत अच्छी आई। अब बहुत फ़र्क है, बहुत 50% चल फिर जाते हैं। अब मैं नीचे भी थोड़ा अगर बैठ जाती हूँ तो उठ जाती हूँ, ऐसी उठ जाती हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवालों के सिलसिले को बढ़ाते हैं। अगला सवाल हमें भेजा है जय किशोर जी हैं, और इन्होंने अपना सवाल भेजा है दिल्ली से ही, दिल्ली नारायणा से। और ये कहते हैं उम्र है इनकी 63 वर्ष और इनको अक्सर कमज़ोरी बनी रहती है, बिस्तर से उठने में चक्कर आने लगते हैं, एड़ियों में ज़्यादा इनके दर्द होता है, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, आपके लीवर का नुक्स है। आप चाय अच्छी पीते हैं, चीनी का प्रयोग अच्छा किया है, पानी हमेशा ठंडा पीते हैं, खाने का आपका टाइम फिक्स नहीं है। जब खाना पचेगा नहीं, लीवर पचाएगा नहीं, पैंक्री इंसुलिन नहीं बनाएगी, पित्ते में तेजाब बढ़ेगा और खाया पिया आंतों में सड़ के दिमाग में गैस चढ़ेगी, तो सारी बीमारियां पैदा होंगी। यदि आप अपने रोग से मुक्ति पाना चाहते हैं तो आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेके मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आइए। जिस दिन आश्रम में आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातुन कुबला करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराएं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएंगे। उसके बाद जो भी आपके अंदर कमियाँ पाई जाएंगी दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। यदि ये दवाइयाँ आप लेते हैं, खाते हैं और शाम को 3:30 बजे एक्यूप्रेशर कराते हैं, तो जिस दिन आश्रम में आएंगे उसी दिन आपके शरीर में कम से कम 20% का परिवर्तन आ जाएगा। आपको कमज़ोरी महसूस नहीं होगी, चक्कर नहीं आएगा और आपका खाया पिया आराम से पचेगा, पेट अच्छा साफ होगा, रोग कोई रह नहीं सकता। जी, और इसी के साथ हमारे साथ जो दर्शक जुड़े हुए हैं, आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं क्या है उनकी प्रॉब्लम। हेलो। हेलो, हाँ जी, नमस्कार जी। जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नौशाद खान है। हमारा वाइफ को दिखाना है, माजिदा बेगम। जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? कोलकाता से। कोलकाता। अपना सवाल पूछिए, गुरुजी आपको सुन रहे हैं। हम बोल रहे हैं, मेरा वाइफ जो है ना पूरा बदन से पूरा फूला हुआ है। फूला हुआ है यानी पूरा बदन से पूरा फूला हुआ, दोनों घुटना और कमर बड़ी दर्द कर रहा। बहुत दर्द करता है जी। देखिए, थायराइड या पेन किलर खाने से रोग दिन दुगने रातें चौगुनी बढ़ता है। आपने थायराइड खिलाया होगा या पेन किलर खिलाया होगा जिससे रोग बढ़ रहा है। आज मैंने पूरे संसार को चैलेंज किया है कि मेडिकल साइंस में तो किसी रोग की दवाई बनी नहीं, वहाँ तो बिजनेस है। जितनी देर तक दवाई का नशा है, शरीर बिल्कुल ठीक हो जाता है कि मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है, परंतु जैसे उसका नशा समाप्त होता है तो रोग और बढ़ जाता है। यदि आपने इनको पूर्ण रूप से स्वस्थ करना है तो बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में इनको मेरे आश्रम में लाइए। जिस दिन आश्रम में लाना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करा के बड़ी इलायची मुंह में चूसने के लिए दे दें। सुबह 9 से 10 के अंदर इनका नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलवों से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएंगे। उसमें जो भी कमी शरीर में पाई जाएगी, दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। यदि उस तेल की मालिश करेंगे, दवाई खिलाएंगे और शाम को 3:30 बजे एक्यूप्रेशर होता है, तो उसी दिन सूजन में भी और दर्द में भी कम से कम 20 से 25% की कमी आ जाएगी।
15 दिन में 50 से 60% की कमी आएगी। महीने 1.5 महीने में रोग हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। परंतु यहाँ आने का नियम है कि कमीज सलवार पहन के लाना। इसको सलवार नाड़े वाली चाहिए, खुली मोरी की। कहीं साड़ी बांध के आएगी या पैंट पहन के आएगी तो नाड़ी परीक्षण वगैरह दवाई मिलेगी। जी, तो आपकी जो भी प्रॉब्लम है ये बिल्कुल दूर हो सकती है, लेकिन इसके लिए एक बार उनको लेकर स्वस्थ विचार आश्रम आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना नाड़ी परीक्षण के किसी भी प्रकार की कोई दवाई नहीं दी जाती है। और किसी भी प्रकार का यदि आपको जानकारी लेना चाहते हैं तो अधिक जानकारी के लिए आप हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल करें। नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर है। और दर्शकों, यदि आप इस कार्यक्रम से अभी जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल देर ना करें, फ़ोन उठाएं, हमें कॉल करें या आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए संदेश भेज सकते हैं। आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में। साहेब नाम है इनका 10 साल का बच्चा है, गले में गांठ है। डॉक्टर उसको कैंसर डिक्लेयर कर चुके हैं उस गांठ को। हालांकि अलग अलग रिपोर्ट्स में अलग अलग चीज़ें आ रही हैं और ये वाराणसी से बात कर रहे हैं, बहुत परेशान हैं, जानना चाहते हैं कि गुरुजी का इसमें क्या वक्तव्य है। देखिए, कैंसर यदि इसका 90% तक भी होगा तो बिना ऑपरेशन से मैं ठीक कर दूंगा। मेडिकल साइंस में सिर्फ अंधेरे में तीर मारा जाता है, लग गया तो भी, ना लगा तो भी। इनका मशीनों से टेस्ट करके रिपोर्टें देते हैं। इनका अपनी जनरल नॉलेज कोई नहीं है। मेरी अपनी जनरल नॉलेज है, ना मुझे कागज़ पत्र दिखाना, ना अपने मुंह से बोलना कि ये तकलीफ़ है। यहाँ का नियम है कि जिस दिन लाना है बच्चे को उस दिन बुधवार नहीं होना चाहिए, गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में आना। जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुँह में रख के चूसते रहना। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएंगे। उसमें जो भी कमियां मिलेंगी दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, दवाइयाँ मालिश करने की हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। और गले में जहाँ पे गांठ है वहाँ पे एक पाउडर और तेल मिला के उसको मलम जैसा बना के पट्टी की जाएगी। उस पर लेप करने के बाद डॉक्टर वाली रुई लगा के खाकी रंग की सेलो टेप से पट्टी हो जाएगी। पट्टी करने के आधे घंटे के बाद उसके गले में दर्द नहीं रहेगा और खाने पीने भी लग जाएगा। यानी जैसे कीचड़ में रेता या बजरपुर डाल के उसको खुश कर देते हैं, ऐसे जो पट्टी की जाएगी उसको बिना ऑपरेशन से गांठ को ख़त्म कर देगी। परंतु एक दिन में ख़त्म नहीं होनी है। इसमें 15 दिन लगे, महीना लगे, 1.5 लगे, 2 लगे, इसका मैं टाइम नहीं दे सकता आपको। ये आपके ऊपर निर्भर है कि आप कितनी फास्ट करते हैं और कितने बच्चे के साथ सहयोग करते हैं। यदि ईमानदारी से दवाई खिलाएंगे तो बच्चा महीने 1.5 महीने पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएगा। एलोपैथिक में आप पैसा बर्बाद कर सकते हैं, बच्चे से हाथ धो सकते हैं, परंतु यहाँ आके बच्चों को नया जीवन दान मिल जाएगा। बिल्कुल, बच्चा अभी बहुत छोटा है और इसके लिए आप किसी भी प्रकार की लापरवाही मत करें। और ख़ास तौर पर ऑपरेशन से आप बचाव कर सकते हैं, यानी ऑपरेशन का विकल्प बिल्कुल मिल सकता है आयुर्वेद के ज़रिए और बिना ऑपरेशन के ये रोग ठीक किया जा सकता है। लेकिन इसके लिए एक बार आपको स्वस्थ विचार आश्रम लेकर आना है बच्चे को। जल्द से जल्द आप बच्चे को स्वस्थ विचार आश्रम लाएँ। अधिक जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल करें। नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं जो व्हाट्सएप मैसेजेस हमारे पास दर्शकों के आए हुए हैं। इसमें इन्होंने अपना सवाल किया है, बाबूलाल यादव जी हैं और बाबूलाल जी ने अपना सवाल पूछा है कि आँखों में बहुत ज़्यादा चुभन महसूस होती है और गुरुजी आप कान का बता चुके हैं और इस तरीके से आँखों का कुछ बताएं जिससे ये चुभन और जो धूल मिट्टी जो अंदर चली जाती है वो ज़्यादा तकलीफ़ देती है। देखिए, आँखों का रोग बहुत भयंकर रोग होता है। टेम्परेरी रिलीफ के लिए तो आप तुलसी का पत्तों को पीस के धो के रस निकालें, उसमें शहद मिला के डालेंगे, थोड़ा आराम मिल जाएगा। परंतु परमानेंट उपचार आपका तभी होगा जब नाड़ी परीक्षण किया जाएगा। यदि आँखों को आप पूर्ण दृष्टि से देखना चाहते हैं, स्वस्थ रखना चाहते हैं, तो आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आइए। जिस दिन आश्रम में आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराएं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा।
नाड़ी परीक्ष में पैर के तलुओं से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएंगे। उसमें जो भी कमियां शरीर के अंदर पाई जाएंगी दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ होती हैं। यानी जो रोग मिलेगा वो सब दवाइयाँ दी जाती हैं। यदि दवाइयाँ नियम से लेते हैं, परहेज करते हैं, शाम को 3:30 बजे को प्रेशर करवाते हैं तो उसी दिन आपको 15 से 20% आराम भी मिल जाएगा। हमारे इन कार्यक्रमों को आप अपने सरल सुविधाजनक समय पर देखना चाहते हैं तो YouTube के ज़रिए भी देख सकते हैं। हमारा YouTube चैनल स्वस्थ विचार सेहत की बात, इस YouTube चैनल को आप सर्च करें, सब्सक्राइब करें और इन कार्यक्रमों को ज़रूरतमंदों तक शेयर ज़रूर करें। और दर्शकों, जो कार्यक्रम स्वस्थ विचार आपको देखने को मिलता है ये संस्कृति टीवी के सौजन्य से आपको कार्यक्रम देखने को मिलता है। संस्कृति टीवी चैनल को 24 घंटे लाइव स्ट्रीमिंग यदि आप देखना चाहते हैं तो आप अपने मोबाइल पर भी देख सकते हैं MX प्लेयर ऐप के ज़रिए। MX प्लेयर ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। और यदि आप पुस्तकें मंगवाना चाहते हैं तो पुस्तकों के लिए आप स्वस्थ विचार आश्रम के हेल्पलाइन नंबर्स पर भी कॉल कर सकते हैं। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। फिलहाल वक्त इशारा कर रहा है विराम देने का। गुरुजी, आप हमारे स्टूडियो में आए, कीमती मार्गदर्शन दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। दर्शकों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, निरोगी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपसे लेंगे इजाज़त। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।